देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की विशेष रिपोर्ट तमाम राज्यों से निष्कासित कर्मचारी, साक्षरता कर्मी, अनौपचारिक अनुदेशक सहित तमाम लोगों पर हम परिचर्चा करेंगे। देश प्रदेश के विभिन्न राज्यों से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, अनौपचारिक शिक्षा से जुड़े अनुदेशक, पर्यवेक्षक सहित तमाम संविदा कर्मचारी, बेरोजगारों पर आज की विशेष परिचर्चा होगी। तमाम राज्यों से क्या जानकारी आ रही है और आज के प्रमुख खबरें क्या है, तमाम चीज़ों पर हम परिचर्चा करेंगे। तो साथियों, वीडियो थोड़ा बड़ी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो पर आप लोग बने रहें। जैसा लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, देश के विभिन्न राज्यों में लगातार साक्षरता कर्मी, बेरोजगारों का प्रदर्शन जारी है। साथियों, जैसा लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, देश के 5.5 लाख साक्षरता कर्मी या 31 मार्च 2018 को हटाए गए, तो उनकी आवाज़ प्रदेश ही नहीं पूरे देश स्तर पर उठाया गया और कोई भी ऐसा राज्य नहीं था। हम 27 प्रांतों की बात कर रहे थे जहां पर साक्षर भारत मिशन कार्यक्रम चल रहा था, जहां पर उनकी आवाज़ न उठी हो। हर राज्यों के विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, हर जगह इनकी आवाज़ उठी, लेकिन तमाम आवाज़ों को सरकार ने दबा दिया। अभी विडंबना यह है कि तमाम राज्यों में इनका बकाया मानदेय भी सरकार ने नहीं दिया है। इसके बाद भी लगातार आज तक के साक्षरता कर्मी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कहीं से भी पॉजिटिव परिणाम नहीं आए हैं। लेकिन चुनावी वर्ष को देखते हुए एक बार पुनः देश के विभिन्न प्रांतों में इनका प्रदर्शन और प्रयास जारी है। अब इस चुनावी वर्ष में क्या सरकार इनको बड़ी सौगात देगी? तमाम राज्यों में जो इनका बकाया मानदेय है, उनका बकाया मानदेय मिलता है या नहीं? तमाम बातों की जो रूपरेखा है और भविष्य के गर्त में है। आगे जैसी भी जानकारी साथियों आएगी, हम आप तक पहुंचाएंगे। साथियों, आपको मालूम है पूरे देश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लगातार कई वर्षों से संघर्ष कर रही हैं। सरकार की तरफ से केवल इनको आटा की घोटी पिलाई गई। बिहार में इनके मानदेय को सम्मानजनक कर दिया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में आज भी ये अवसाद में है और लगातार इनका प्रदर्शन जारी है। इस बजट सत्र में सरकार ने इनको 5 लाख के बीमे की सौगात दी है। चाहे आशा कार्यकर्ता हों, चाहे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, इनको अब बीमा से आच्छादित किया जाएगा और इनके इलाज के लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था शासन करेगी। यह बड़ी अपडेट आई है, लेकिन अभी तक अपने मानदेय को लेकर ये लगातार संघर्ष कर रही है। केवल सरकार इनके साथ वादा खिलाफी का काम किया है। अब आगे सरकार क्या इनको बकाया मानदेय देगी? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेश के बाद क्या इनको ग्रेच्युटी देगी? यह भविष्य के गर्त में है। लेकिन आयुष्मान कार्ड से अब इनको संपादित किया जाएगा। पूरे देश में लाखों की इनकी संख्या है, अब इनको आयुष्मान कार्ड से जोड़ा जाएगा। तो साथियों, अभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के संदर्भ में यही अपडेट है। रही बात अनौपचारिक अनुदेशकों की, तो अनुदेशक भी लगातार संघर्ष कर रहे थे, लेकिन तमाम संघर्षों के बाद, कोर्ट जाने के बाद, सिंगल बेंच का फैसला इनके पक्ष में आने के बाद भी सरकार ने अभी इनकी बहाली नहीं की, जबकि इनकी बहाली को रोकने के लिए डबल बेंच में स्पेशल SLP 545/2022 लागू कर दी है। 1 फरवरी को इसका बहस का डेट था, लेकिन एक बार पुनः बहस के पटल पर यह फाइल नहीं आए और डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। अभी ये लोग भी संघर्ष कर रहे हैं। अब बात हम करते हैं झारखंड जैसे राज्य में, जहां पर हेमंत सोरेन जब वहां के मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने वादा किया था कि तमाम जो संविदा कर्मचारी हैं, निष्कासित कर्मचारी हैं, इनकी वजह से हमारी सरकार बनी है, हम बहुत जल्द इनका समायोजन करेंगे। लेकिन एकाएक पुनः राजनीतिक ने करवट लिया और एक बार इनको जेल की हवा खानी पड़ी। आज वे मुख्यमंत्री पद से हट चुके हैं और चंपई सोरेन ने संभाली झारखंड की कमान। तमाम परिस्थितियों के बाद जो आज की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक दल के नेता चंपई सोरेन ने शुक्रवार को झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के आलमगीर आलम और राजद के सत्यानंद भोक्ता ने भी मंत्री के रूप में शपथ ली है। चंपई सोरेन को राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने गुरुवार को मुख्यमंत्री मनोनीत किया था। इससे पहले चंपई सोरेन ने CP सोरेन से मुलाकात की थी और सरकार बनाने का दावा किया था, जहां पर राज्यपाल ने इनके दावा को स्वीकार किया था। तमाम उठापटक के बाद आज एक बार चंपई सोरेन ने झारखंड की कमान संभाल ली है। अब क्या आने वाले समय में झारखंड में चंपई सोरेन साक्षरता कर्मियों को नई सौगात देंगे? अब यह तो देखने का विषय होगा। साथियों, आपको मालूम है कि हेमंत सोरेन ही नहीं
6 मुख्यमंत्री और 1 प्रधानमंत्री को भी हुई थी जेल। लालू प्रसाद यादव, जगन्नाथ मिश्रा जो कि बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और लालू प्रसाद यादव भी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मधु कोड़ा जो निर्दलीय विधायक झारखंड के सीएम बने, जगन्नाथ मिश्रा को भी जेल हुई थी। मधु कोड़ा महज 35 साल की उम्र में 18 सितंबर 2006 को झारखंड के सीएम बने थे। वह भी 23 महीने सीएम रहे। मधु कोड़ा का निर्दलीय विधायक होने के बाद भी इतने महीने तक सीएम बने रहना लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अगस्त 2008 में समर्थन वापसी लेने के कारण मधु कोड़ा को सत्ता से हटना पड़ा। फिर घोटाला मामले में 30 नवंबर 2009 को ईडी ने कोड़ा को गिरफ्तार कर लिया। इन्हें 3 साल तक जेल में रहना पड़ा। आगे हम बात करते हैं ओम प्रकाश चौटाला। हरियाणा में साल 1999 से 2000 में हुए शिक्षक भर्ती घोटाला पूरे देश में चर्चा का विषय बना था। यह घोटाला ओम प्रकाश चौटाला के मुख्यमंत्री रहते हुए हुआ था। 3000 शिक्षकों को अवैध नियुक्ति के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने जनवरी 2013 में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला समेत 53 लोगों को दोषी ठहराया था, जहां चौटाला को इस मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई थी। जयललिता जो कि तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री, जयललिता को आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी 2014 में दोषी करार देते हुए 4 साल जेल की सज़ा हुई थी। कोर्ट ने 100 करोड़ रुपए का जुर्माना भी इन पर लगाया था। फिर उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार करके बेंगलुरु के सेंट्रल जेल में ले जाया गया था, जहां जयललिता को आय के ज्ञात स्रोतों से 66,000 करोड़ रुपये अधिक की संपत्ति जमा करने के मामले में दोषी करार दिया गया था। चंद्राबाबू नायडू, हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री टीडीपी प्रमुख चंद्राबाबू नायडू को भ्रष्टाचार के मामले में 2003 में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्हें विजयवाड़ा जेल भेजा गया था। उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं पर मुकदमा दर्ज किया गया था। चंद्राबाबू नायडू को सीआईडी के कौशल विकास घोटाले में भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार गया था। नायडू के भ्रष्टाचार के आरोप में तमाम धाराएं में केस दर्ज किया गया था। इस मामले में एफआईआर 2021 में दर्ज की गई थी। हम बात कर रहे हैं शेख अब्दुल्ला। साल 1953 में कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री रहे शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया गया था। दरअसल जम्मू कश्मीर के अधिग्रहण के बाद शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के पीएम बने। करीब 5 साल बाद उनकी सरकार को तबके के सदमे में रियासत डॉक्टर कर सिंह ने सदन में बहुमत नहीं होने के कारण बर्खास्त कर दिया था। शेख अब्दुल्ला को कैबिनेट का हिस्सा रहे बख्शी गुलाम मोहम्मद को कश्मीर का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। कुछ ही दिनों बाद शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर कश्मीर काउंसिल फॉरेंसिक केस में शेख अब्दुल्ला 11 साल जेल में रहे हैं। तो साथियों, तमाम नेताओं की हकीकत हम आप तक पहुँचा रहे हैं, जहाँ पर ये तमाम नेताओं को जेल हो चुके। हेमंत सोरेन ही नहीं, 6 मुख्यमंत्री और 1 प्रधानमंत्री की भी हुई है जेल। आज की बड़ी खबर है। तो तमाम जब बड़े बड़े पदों पर बैठे नेता जेल जा चुके हैं, क्या देश के 5.5 लाख साक्षरता कर्मी जो आज अवसाद में है, जिनको एक झटके में शासन ने बेरोजगार कर दिया और योजना समाप्त के 5.5 साल बाद अभी तक इनके तमाम राज्यों में नियुक्ति नहीं हो पाई, यह एक बड़ा विषय है। देखने का विषय है सरकार आगे क्या कर। इसके अतिरिक्त आज की बड़ी खबर, हाई कोर्ट ने व्यास जी के तहखाने में पूजा पर नहीं लगाई रोक। चंपई सोरेन ने संभाली झारखंड की कमान। राम मंदिर की स्थापना से सांस्कृतिक गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा राज्यपाल। ये आज की तमाम खबरें हैं। प्रदेश में आज बारिश के आसार। अब देखने का विषय है कि तमाम प्रमुख खबरों के साथ क्या सरकार शिक्षा प्रेरकों की सुध लेती है, बकाया मानदेय देती है। हम बात कर रहे हैं झारखंड में, जहाँ पर नए सीएम चंपई सोरेन क्या शिक्षा प्रेरकों को बहाल करते हैं, या तमाम राज्यों में बिहार सहित कहीं भी शिक्षा प्रेरकों को पुनः समायोजित किया जाता है, इनका बकाया मानदेय दिया जाता है। तमाम चीज़ें भविष्य के गर्त में हैं। आगे साथियों जैसी भी कोई जानकारी आएगी सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल आप तक पहुंचाएगा। हमारे चैनल का प्रयास है जो भी जानकारी देश प्रदेश से सर्वप्रथम आए आप तक पहुंचाऊं। तो इसी तरह का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहें। देश प्रदेश से तमाम जो लेटेस्ट खबरें होती हैं, चाहे बेरोजगार हो, संविदा कर्मचारी हो या निष्कासित कर्मचारी हो, सबकी आवाज़ हमारा चैनल सर्वप्रथम उठाता है। साथियों इसी तरह का अपडेट पाएँ सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ें। पूरे देश प्रदेश की खबरें पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। साथियों धन्यवाद, नमस्कार।